अरे वाह, क्या बात है! आप बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो भी बच्चे सही आंसर, सारे के सारे आंसर सही जवाब देंगे, मैं उन सबको एक-एक हार्ट, एक-एक दिल ज़रूर दूँगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ अपने स्क्रीन पे कि सभी बच्चों ने, लगभग बहुत सारे बच्चों ने सही-सही आंसर दिए। बहुत बढ़िया। मुझे ये देख देख कर के काफ़ी खुशी हो रही है कि सभी बच्चे इतने इंटरेस्टेड हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए। तो इस बार हमें नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम बिल्कुल फुल डालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। हर बार की तरह आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, जिसे मैं अगले वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, सॉल्व करूंगा सोल्यूशन के साथ। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखो, इस वीडियो में मैं एक बुक से क्वेश्चंस रेफर करने वाला हूं। वो बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप इसको वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन से जा करके ले सकते हो। इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स दी हुई हैं। नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपके काम की चीज़ है। नवोदय विद्यालय के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। मैं भी आने वाली वीडियोज़ में इस बुक को रेफर करूंगा और इसमें से बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। आपको इस बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके सामने। तो इस बुक को आप जल्दी से खरीद लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 1 मिनट, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं ऐसे बच्चों के नाम लेना चाहता हूं जो पिछले वीडियो में अच्छा किए हैं, जिन्होंने सारे के सारे आंसर सही जवाब दिए हैं। लेकिन उससे पहले बिग शाउट आउट टू यू भावेश प्रधान। भावेश प्रधान बच्चे, मुझे आपकी ईमानदारी बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, याद है आपको? उसमें मैंने कहा था कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। A, B, C, D ऑप्शंस थे उसमें, जहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। ए और बी ऑप्शंस बहुत नज़दीक वाले ऑप्शंस थे जिनमें अधिक बच्चे गलती करते हैं। मैंने पूछा था कि कौन से बच्चे लगातार ऐसी गलतियां करते हैं, ईमानदारी से मेरे को नाम बताओ। भावेश ने बोला, सर मैंने ए को टिक लगा दिया था, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, यही ईमानदारी मैं चाहता हूँ। देखो, आपको देखने वाला कोई नहीं है अभी, लेकिन जब आप खुद से ईमानदारी बरत के काम करते हो तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। मतलब भावेश, आप एक चीज़ तो समझो कि जो क्वेश्चन आपने कर लिया, जो क्वेश्चन आपको लग गया कि हाँ यहाँ मैं गलती कर रहा था, वो तो आपको कभी भूलने वाली नहीं है। तो अगर वैसा क्वेश्चन आपका आ गया नवोदय में, तो 1 नंबर, 1.25 मार्क्स एक क्वेश्चन होता है ना, वो तो पक्के ही समझो आपके। तो इसलिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे राहुल पाल के भी आंसर सही थे। राहुल पाल, कृष्णा कुमार, इन सारे बच्चों के आंसर सही थे। वैसे बहुत सारे बच्चों के आंसर सही थे, लेकिन कुछ रैंडम बच्चों के मैं नाम ले रहा हूँ। हो सकता है आपका भी नाम, अगर आप ऐसे ही कोशिश करोगे, ऐसे ही जो है कमेंट्स करोगे, वीडियो में क्वेश्चन लगातार सॉल्व करोगे, तो आपके भी नाम मैं ले लूँगा। अक्षय शर्मा, गौतम कुमार, नरदेव शाह, अनुभव राठौर, बहुत इन्होंने भी कहा है। देखो सर, मैंने ए पर लगा दिया था। बिल्कुल बच्चे, देखो अब से आपको समझ में आ गई ना कि कहाँ पे गलती करते हैं। अगर आपको नहीं पता मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। यहाँ कहीं आई बटन पे लिंक होगा, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे सीरीज वाली वीडियो है ना, तो आपको सर्च करना है कि नवोदय विद्यालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीडी सर आगे लगा दिया करो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। अगर आपको मॉडल पेपर की वीडियो चाहिए तो नवोदय विद्यालय मॉडल पेपर, डीडी सर या फिर द्रोण स्कूल आगे लगा दो, तो हमारी वीडियो आ जाएगी, आप आराम से उसको वॉच कर सकते हो। चलो भाई, बहुत बातें हो गई, अभी तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारा ऐप जो है द्रोण स्कूल का, वो भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप इसको जल्दी से जाके इंस्टॉल कर लो। हाँ, अगर अभी तक किया नहीं है आपने, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को, इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ऐप को इंस्टॉल तो कर ही लिया है। जल्दी से इंस्टॉल कर लो, इसमें जो कोर्स है वो ले लो, क्योंकि नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम ज़्यादा दिन अब नहीं रह गया है। कोर्स ले लो, जल्दी प्रैक्टिस हम करेंगे, हमारी अच्छी तैयारी होगी, नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बहुत बातें हो गई। सबसे पहले आज मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। अब ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? ये कॉन्सेप्ट है टाइम से रिलेटेड। टाइम से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट की अपन बात करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि लास्ट में मैं होमवर्क भी दूंगा और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आपने गौर किया होगा, जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, तो वहाँ पे घड़ी में ना बच्चे 24 तक बजता है। मतलब 1 2 3 4 से स्टार्ट तो होता है। हमारी घर की घड़ियों में कितना टाइम होता है? 1 से 12 तक, 13 तो नहीं बजता है
है ना। जो दीवाल घड़ी होती है उसमें 13 तो नहीं बजता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जब आप गए होगे आपने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे यहीं पे देख लो 19:26 हो रहा है। अब ये क्या बला है भाई, 12 घंटे का तो हमने घड़ी देखा है घर में, लेकिन स्टेशन पे इस तरह का क्यों दिखाते हैं ये लोग। तो होता ऐसा है, देखो होता ऐसा है कि आपको पता है कि कुल मिलाकर के दिन और रात मिलाकर के होते हैं 24 घंटे, राइट। कुल मिलाकर के होते हैं 24 घंटे। अब इस 24 घंटे को हम लोग घर वाली घड़ी में, जो हमारी दीवाल घड़ी होती है या हमारी जो रिस्ट वॉच होती है, उसमें हम लोग 12-12 घंटे में डिवाइड कर देते हैं, 12 दिन और 12 रात, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पे जब आप जाओगे तो ये 12 नहीं, ये पूरे 24 घंटों में टाइम देखने को आपको मिलता है। बात आ रही है समझ में। यानी पूरे 24 घंटे को देखो, जब हम लोग घर पे रहते हैं तो 12 बजे दोपहर से पहले को हम लोग लिखते हैं AM। अभी मैं बताऊंगा आगे, पहले आप जरा ये समझो 24 घंटे का कॉन्सेप्ट जो है वो कुल मिलाकर के दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, वही है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब देखो जो घर वाली हमारी घड़ी है तो ये रात का टाइम है और ये दिन का टाइम है। तो जब रात को 12 बजते हैं, मान लो एकदम मिडनाइट जब 12 बजा हुआ है, तो इसके बाद 12 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से जब बजता है तो हम लोग उसको बोलते हैं AM बोलते हैं, ठीक है। और जब दोपहर का 12 बज जाता है, उसके बाद जो 1 2 3 4 बजता है उसको हम लोग बोलते हैं PM बोलते हैं। यानी कि अगर आपको किसी ने कहा कि 1 AM टाइम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1 AM का मतलब, तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि रात का होता है समय। 1 AM मतलब 12 बजे रात के बाद AM शुरू होता है, ठीक है। और PM का मतलब यह है कि 12 बजे दिन के बाद यानी दोपहर के बाद PM शुरू होता है। इसको हम हिंदी में, AM को हम हिंदी में बोलते हैं अपराह्न बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी चीज़ उनसे मिस हो। तो अपराह्न बोलते हैं 12 बजे के जो पहले का टाइम है AM, और 12 बजे के बाद का टाइम है, अगर मैं दिन की बात करूं तो, ठीक है, 12 बजे के बाद का टाइम है उसको हम PM बोलते हैं। अब देखो घर की घड़ी में अगर हम बात करें तो हुआ क्या कि जब 12 बजे दोपहर करेक्ट बज गया, उसके बाद से 1 2 3 4 इस तरह से बजने शुरू हुए, तो ये जब तक 12 बजे रात नहीं हो जाती है तब तक क्या चलता है, तब तक चलता है हमारा PM चलता है। यानी 12 बजे आफ्टरनून से, दोपहर से एकदम मिड नून से शुरू होकर के ये 12 बजे रात तक PM चलता है। अब रात को जब फिर समय जो है शुरू होता है हमारा, तो वहां से लेकर के जब सुबह के 9 बजते हैं, उसके बाद सुबह के 10 11 12 बजे तक हमारा AM चलता है, ठीक है। बात क्लियर है, बात आ रही है समझ में ना। कितने बच्चों को ये AM और PM वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है। और देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक चीज़ याद रख लो ना, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। वो क्या चीज़ है गुरुजी बताओ तो। देखो 12 PM जो है, जो 12 दोपहर का बचता है, उसके राइट साइड में, मतलब उसके बाद जो बचेगा उसको आप मान लो PM, और 12 बजे दोपहर के पहले जो होगा उसको AM। सिंपल, बस इतना सा याद रखो, और बाकी कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 12 दोपहर के बाद PM, दोपहर के पहले AM, दोपहर के बाद PM, दोपहर के पहले AM, बस इतनी सी चीज है, ठीक। अब होता क्या है, जैसा मैंने बात किया कि रेलवे स्टेशन पर जब आप जाते हो तो यहाँ पे AM PM का इन्होंने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। इन्होंने कहा भाई हम तो 24 घंटे को 24 घंटे ही मानेंगे, हमारे लिए कोई AM PM नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, 12 बजे रात को, 12 बजे रात के बाद जो समय शुरू होता है उसको 1 से गिनना शुरू करते हैं। जैसे 12:01, 12:02, इस तरह से मतलब 0:01, 0:02 इस तरह से गिनना शुरू करते हैं। तो मान लो कि ये रात है, 1 मिनट मैं ऐसे बताता हूँ, मान लो ये रात है। अब यहाँ से जब समय शुरू हुआ तो 1 2 3 4 5 इस तरह से समय ऐसे शुरू हुआ, और सुबह को ऐसे 9 बज गए मान लो, ठीक है। अब ऐसे बजते बजते मान लो इसके आगे ऐसे बजते बजते यहाँ कहीं 12 बजेगा, ठीक। अब हम जब अपने घर वाली घड़ी में देखते हैं तो वहाँ तो 1 बजा हुआ होता है, लेकिन रेलवे वाले टाइम में क्या होता है कि 12 के बाद अब दोपहर का 13 बज जाएगा, फिर 14 बज जाएगा, फिर 15 बज जाएगा। तो कुछ नहीं करते हैं लोग, 12 में 1 2 3 जो हमारी घड़ी वाला टाइम है वही जोड़ते जाते हैं, और इस तरह से रात में फिर जो जाकर के 24 बज जाता है। तो बात आ रही है समझ में। यानी रात में स्टार्ट होता है समय 1 बजना एकदम मिडनाइट में, और 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते फिर रात को ही जाके वो 24 घंटे खत्म हो जाता है वहां पे। तो ये पूरे 24 घंटे का साइकिल हो जाता है, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। देखो अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ ये क्या उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं हम, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मजा आएगा, देखना काफ़ी मजा आएगा। बेसिक्स आपके क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चन में भी मजा आएगा, और बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो रटने से तो काम नहीं चलने वाला है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि नवोदय विद्यालय जो है आपकी स्किल टेस्ट करता है कि आप कितने समझदार हो, ये नहीं कि आप कितने रट्टू हो,
तोते तो बहुत मिल जाएंगे बाजार में, पर उन्हें इंटेलिजेंट बंदे चाहिए, ऐसे लीडर्स चाहिए आपकी तरह, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देखना कितना मजा आएगा। पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखना, पढ़ो पहले। मैं हर बार बोलता हूं आपको कि ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। जब भी आप वीडियो को देखो, सीधी सी बात है, नोटबुक वगैरह लेकर बैठा करो, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, ताकि मेरे सॉल्व करने से पहले खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप कुछ भी कहानी की तरह सुनते जाओ, ऐसे तो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो आप जो है नोटबुक लेकर बैठो, सॉल्व करो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन पढ़ो, रोशनी अपने घर से सुबह 8:05 पर अपने घर से स्कूल जाती है तथा 3:10 पर वापस घर आती है। तो बताइए कि वह कितने समय बाद घर आई। रोशनी गोज फ्रॉम हर होम टू स्कूल एट 8:05 in the morning and comes back home at 10 minutes past 3. Find out after how long she came home. ठीक, देखो एक छोटी सी गुड़िया रोशनी अपने स्कूल को जाती है कितने मिनट पे, देखो बच्चे 8:05 पे। जब घड़ी में 8:05 हो रहा होता है तो वो अपने स्कूल जो है गई। अब वापस जब वो लौट करके आई पढ़ करके, तो कितना टाइम हो रहा था, कह रहे हैं क्वेश्चन में कि टाइम हो रहा था, 1 मिनट, कितना टाइम हो रहा था, छुपो नहीं तुम, 3:10 हो रहा था। जब वापस आई तो 3:10, मान लो घड़ी में जब 8 कुछ यहाँ पे बजेगा 8:05, ठीक है, 8:05, और ये ऐसे टाइम बीतता जाएगा, यहाँ पे जो है 12 बज जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे कुछ आपका बजेगा 3:10, मान लो यहाँ पे कहीं 3:10। अब जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ना आपको मिनट और घंटे में नहीं उलझना है। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, अब एकदम फोकस कर लो। इसको आपको घंटे और मिनट में नहीं उलझना है। आपको सबसे पहले सीधे सीधे ये काउंटिंग करना है कि अगर मैं 8:05 पर घर से निकलता हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 9:05 पर 1 घंटे पूरे हो जाएंगे। जी गुरुजी, बात तो सही बोल रहे हो आप। अब 9:05 के बाद 10:05 पे क्या 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, हो जाएंगे 2 घंटे पूरे। तो उसी तरह से 8 और 4 12 हुए, तो क्या 12:05 पे 4 घंटे पूरे हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, 4 घंटे पूरे हो जाएंगे। 8 4 12, 12:05 पे 4 घंटे पूरे हो गए। अब 12 बजे के बाद 3:05 पर कितने घंटे पूरे हो जाएंगे बताओ। 12:05 तक तो 4 घंटे हुए थे, प्लस 4 से 3:05, 12:05 से 3:05 तक 3 घंटे और जुड़ गए, तो 4 और 3 7 घंटे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 8:05 से लेकर के 3:05 तक टोटल जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, मतलब टोटल जो घंटे हैं वो हैं 7 घंटे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि 8:05 से 3:05 तक टोटल 7 घंटे होते हैं। अब देखना हमसे क्या कह रहा है कि जो रोशनी थी स्कूल से कितने बजे घर लौटी, 3:10 पर, और हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था टाइम 3:05 तक हमने कैलकुलेट किया था। अब हमने ऐसा क्यों किया कि 3:05 पे कैलकुलेट किया, जब हमसे पूछा था 10 मिनट, तो है ना। इसमें देखो समझो आप, 8:05 हमारे पास दिया हुआ था, तो अगर हम 5-5 मिनट का ही टाइम लेकर के चले, मतलब 8:05, 9:05, 10:05, तो हमें सीधे 1-1 घंटे मिल रहे हैं। कैलकुलेट करने में आसानी होगी, कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़। तो इसलिए हमने 3:05 तक कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए 3:10 तक का समय, क्योंकि वो वापस कितने बजे घर आई, 3:10 तक। तो 3:05 पर अगर 7 घंटे हो रहे हैं, तो क्या मेरे बच्चे तुम ये बता सकते हो कि 7 घंटे और 5 मिनट और जुड़ जाएंगे यहाँ पे, बताओ। क्योंकि 3:05 पर 7 घंटे, 3:10 पे ये क्या हो जाएगा, 7 घंटे और 5 मिनट, 5 मिनट और। देखो ये 5 मिनट हो रहा था, 3:10, दोनों में अंतर कितना है, 5 मिनट का ना। ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें क्या इतना परेशान होना। तो कुल मिलाकर के 7 घंटे 5 मिनट ही हमारा सही आंसर है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चों ने ये आंसर सही किया था। 7 घंटे 5 मिनट, ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। मुझे कमेंट में लिख करके बताओ कि कितने बच्चों ने ये आंसर सही किया था। देखो आज के इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, जो भी सारे बच्चे सही करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि सारे बच्चे को हार्ट एक दिल जरूर दूं। लेकिन क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और उतनी ही मेहनत आप भी कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूरा कमेंट सेक्शन ही भर जाता है मेरा, इतने सारे बच्चे सही सही आंसर लगा देते हैं। तो इस बात में कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कभी ना मिले तो।
कभी मेरी तरफ से रिस्पॉन्स ना मिले तो, क्योंकि हो सकता है कि अगले वीडियो में आपका नाम आ जाए, ठीक है। तो आपको कमेंट जरूर करना है, कमेंट में मुझे लिख करके बताओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इट्स ऑन योर स्क्रीन। लेकिन उससे पहले देयर इज अ टारगेट फॉर यू। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 10,000 लाइक्स दिलवाने हैं। इस वीडियो को अब अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ कहीं भी हो यार। आजकल तो तुम लोग यूज़ करते ही हो सोशल मीडिया वगैरह, वैसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ भी हो व्हाट्सएप वगैरह में शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक जाए और उनकी भी तैयारी अच्छी हो, साथ साथ आपकी तो हो ही रही है। चलो, ये टारगेट आप पूरा करना भाई जल्दी से। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर वीडियोस देखने के लिए तो करना ही पड़ेगा ये काम। तो मोहन सोमवार को रात 9 बजे अपना गृह कार्य करने बैठता है। गृह कार्य पूरा करने के बाद वह मोबाइल में देखता है तो मंगलवार हो चुका होता है। बताइए कि मोहन ने कम से कम, देखो यहाँ ध्यान देना, लिखा हुआ है कि मोहन ने कम से कम, यही इस क्वेश्चन की जान है, समझो कि मोहन ने कम से कम लिखा हुआ है। यहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दिया मैंने कि यहाँ आपको, ये क्रिटिकल पॉइंट है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे फोकस ज़रूर करना। मोहन ने कम से कम कितनी देर में अपना होमवर्क किया? Mohan sits at 9 p.m. on Monday to do his homework. After completing his homework, he looks in the mobile. It has been turned Tuesday. Find out at least how long did Mohan do his homework. देखो क्या है कि जैसे आप अपना होमवर्क करते हो, मोहन भी 9 बजे रात को अपना होमवर्क करने बैठता है। अब बहुत सारा होमवर्क मास्टर ने दे दिया था, करते करते रात हो गई, दूसरा दिन हो गया। सोमवार को बैठा होमवर्क करने रात को। जब होमवर्क उसने पूरा किया, अपने मोबाइल में देखा तो वहाँ पे क्या बज रहे थे, वहाँ पे क्या दिन हो रहा था? मंगलवार। दिन क्या हो रहा था? मंगलवार। अब देखो, सोमवार रात को 9 बजे बैठा, मंगलवार को उसका होमवर्क पूरा हुआ। हमसे ये पूछ रहा है कि कम से कम कितनी देर उसने होमवर्क किया। जरा मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज करता हूँ, बस 5 सेकेंड का पॉज देता हूँ। आप भी वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को पढ़ो और कमेंट में आंसर लिख करके बताओ। कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया किया, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन कम से कम किया तो इसकी मैं सराहना करता हूं। तो आओ सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। पहली बात तो ये देखो कि इस तरह से आप घड़ी बना ली करो अपने दिमाग में। ऐसे घड़ी, आपके दिमाग में घड़ी चलनी चाहिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपके दिमाग में ऐसी एक घड़ी चलनी चाहिए। तो ये जो है, यहाँ पे कुछ 9 बजेगा, ऐसे सोचो कि यहाँ पे कुछ 9 बजेगा। और जब ये कौन सा दिन था? ये सोमवार का दिन था, सोमवार का दिन था, राइट। और ये जब होमवर्क करते करते अगर 12 के पार पहुंचेगा तो 12 बजे के रात के बाद तो मंगलवार यहाँ पे हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? 12 बजे के बाद तो मंगलवार हो जाएगा। और 9 से 12 के बीच का कितना टाइम है? क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 3 घंटे है? बिल्कुल कह सकते हो, आसान सी चीज़ है, इतनी छोटी छोटी चीज़ मत बताया करो। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो 9 से 12 के बीच ये 3 घंटे हो गए, राइट। अब अगर कम से कम, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम तो उसने 3 घंटे काम किए ही दूसरे दिन में जाने के लिए, यानी सोमवार से मंगलवार में जाने के लिए उसने 3 घंटे तो काम किए ही किए। क्योंकि अगर 3 घंटे से कम काम करेगा तो वो तो सोमवार में ही रह जाएगा, मंगलवार कहाँ होगा भाई? 12 बजे के बाद तो मंगलवार होगा ना। तो उसने क्या किया? कम से कम 3 घंटे तो काम किए ही। अब ऑप्शंस में देखो, ये डी वाला 1 घंटा 25 मिनट, अरे हो ही नहीं सकता। ए वाला 2 घंटा, नहीं हो सकता क्योंकि कम से कम 3 घंटे तो काम करेगा ही। अब बी और सी ऑप्शन है हमारे पास। पहला है कि 3 घंटे 30 मिनट और दूसरा है 5 घंटे। तो अब ऐसा है कि उसने कम से कम तो 3 घंटे काम किए। अगर ऑप्शन में 3 घंटे होता तो वही मेरा सही आंसर हो जाता। लेकिन ऑप्शन में देखो, 2 ऑप्शन को तो हमने वैसे ही लात मार के किनारे कर दिया कि भाई ये तुम तो हो ही नहीं सकते, तुम तो 2 घंटे और 1 घंटे हो, कैसे हो सकता है? तो बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में से जो कम से कम रहेगा उसी को हम चूज कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो कम से कम रहेगा उसी को हमें इसलिए चूज करना है क्योंकि हमसे यही पूछा ही गया है कि कम से कम कितनी देर में अपना होमवर्क किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताओ कि कितने बच्चों ने ये आंसर सही किया। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे लिख करके बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और अच्छा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये एग्जैक्ट आंसर जो आपका आने वाला है ना, वो नहीं दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन में आप घूम जाते हो, आपको लगेगा कि ऑप्शन ही गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। ऑप्शन बहुत रेयरली गलत होते हैं, और होता ही नहीं है, मान के चलो आप। ऑप्शन तो कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा ही आपके लिए नवोदय के एग्जाम में। तो इसलिए आपको इसी ऑप्शन में ट्रिक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। अपने OMR शीट में सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रिक करना है।
और ऐसे ही ट्रिक्स की हम प्रैक्टिस कराते हैं अपने क्वेश्चन में, ताकि अपने कोर्स में, ताकि आपका नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए। तो इसलिए जल्दी से भी टाइम नहीं बचा है, कोर्सेज ले लो हमारे, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हम कोर्स दे रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी हो सके और आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकाल सको। चलो, ये तो हमने 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब हमारा आता है होमवर्क टाइम। देखो ये फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। अब हम बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में मैं आपको 2 अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, और वो दोनों क्वेश्चंस जो हैं इसी बुक से हैं। ये जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है। इस बुक को आप मंगा सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो इस बुक से आप मंगा सकते हो, लिंक से आप बुक मंगा सकते हो। जल्दी से मंगा लो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो भाई। और जो होमवर्क है वो ये है आपके सामने, ये होमवर्क है, और ये इसी बुक से होमवर्क है। होमवर्क पेज नंबर भी शायद यहीं आपको कहीं दिख रहा होगा, देख लो। पेज नंबर भी ये दिख रहा है आपको, 237 पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगा ये होमवर्क। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे मंगा लेना जल्दी से। और ये होमवर्क जो है सारे बच्चे कल करके लाओगे, कल मतलब अगली वीडियो में करके लाओगे। मैं इस होमवर्क का डिस्कशन अगले वीडियो में अपने ज़रूर से करूँगा। तो सारे बच्चे कोशिश करो कि ये होमवर्क ज़रूर कर लो, और हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लो। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये ऐप जो है प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। प्ले स्टोर पे जल्दी से जाओ, ऐप को इंस्टॉल कर लो, ताकि आपकी तैयारी हो सके। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछो, क्योंकि पूछना ज़रूरी है। ये शर्माना नहीं है, इस बात में कोई शर्माने की बात है ही नहीं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, आप पूछो कमेंट सेक्शन में। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी लिख करके बताओ कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। जो टॉपिक आपको कठिन लगता है वो मुझे रिकमेंड करो, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मुझे ये फीडबैक आप लोग दो कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस टाइम फ्रेम में, टाइम स्टैम्प लिख दो कि सर 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक मुझे वीडियो सबसे अच्छी लगी। देखते हैं कौन सा बच्चा ऐसा लिखता है, क्योंकि मुझे फीडबैक बहुत ज़रूरी है बच्चों आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो फिर मेरे इतना बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर कहाँ से कहाँ तक वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, ताकि मैं वैसे ही उसी तरह से और भी क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला सकूं। चलो, लास्ट में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर्स में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।